देश की राजधानी दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजों को बीते कुछ दिनों से लगातार बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला अभी भी जारी है। बता दें कि अभी 3 दिन पहले ही 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की खबर सामने आई थी। तो वहीं आज शुक्रवार यानी 18 जुलाई को एक बार फिर दिल्ली के करीब 20 स्कूलों को धमकी भरे ईमेल आए हैं। जानकारी के मुताबिक पश्चिम विहार इलाके में स्थित रिचमंड ग्लोबल स्कूल और रोहिणी सेक्टर 3 में स्थित अभिनव पब्लिक स्कूल समेत शहर के कुल 20 से अधिक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बीते एक हफ्ते में तीसरी बार जब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली हो। इन धमकियों से सभी स्कूलों में दहशत भरा माहौल बना हुआ है। स्कूलों में पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजने के लिए डर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन स्कूलों को धमकी दे कौन रहा है, सरकार की तरफ से इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। तो चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल शुक्रवार यानी 18 जुलाई की सुबह तड़के 4:55 पर रिचमंड ग्लोबल स्कूल और अन्य 20 स्कूलों को बम से उड़ाने की सूचना मिली थी। इन धमकी भरे ईमेल के मिलते ही इन स्कूलों के मुखियाओं ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी थी, जिसके बाद से ही पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया हुआ है और इन ईमेल को भेजने वाले की तलाश में जुट गई है। इस मामले पर रिचमंड ग्लोबल स्कूल की प्रिंसिपल मैपाली मित्रा का क्या कहना है, चलिए उसे भी सुन लेते हैं। था सिटी में इस तरह की अफवाहें भी हैं, तो हम लोग थोड़े अलर्ट है। वी आर कीपिंग अ टैप एवरी मोमेंट, किसी भी तरह के मैसेजेस पे हम टैप रख रहे हैं। सो ये 10:52 पे हमें मिले थे एंड ऑलमोस्ट 10:58 में हमने कमिश्नर और पुलिस के पास ऑलरेडी मेल कर दिया था एंड उनकी तरफ से भी रिस्पांस में सुबह हमने 112 में भी फ़ोन कर दिया था। सो इमीडिएटली सारे स्क्वाड्स पहुंच गए थे, बॉम्ब स्क्वाड्स वाले आ गए थे, सारी चेकिंग भी हुई है, इवन साइबर वाले भी आ गए थे टू चेक द मेल एंड द ओरिजिन ऑफ द थिंग्स। थैंक्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, उन्होंने बहुत ही अच्छे से द मोमेंट इट इज़ बीइंग कॉल्ड दे इमीडिएटली दे वर अलर्ट एंड दे केम ऑल्सो। और 5 बजे करीब सब आ गए थे एंड वी क्रॉस चेक ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ आवर स्कूल। और मैं कह सकती हूँ कि इस समय स्कूल कम्प्लीटली सेफ है, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट एंड एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। बताया जा रहा है कि दिल्ली के सभी स्कूलों को मिलने वाली धमकी भरी ईमेल का एक ही फॉर्मेट है। इन ईमेल को भेजने के लिए अपराधी डार्क वेब और वीपीएन का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो जल्दी पकड़ा न जा सके। इस मामले की जब बीते दिनों दिल्ली पुलिस जांच कर रही थी तो 15 जुलाई को द्वारका स्थित सेंट थॉमस स्कूल को बम से उड़ाने का भी ईमेल आया था। इसके बारे में जांच करने पर पता चला कि इसके पीछे 12 साल का एक बच्चा था जो सेंट थॉमस स्कूल में ही पढ़ता था। बच्चे के पकड़े जाने पर दिल्ली पुलिस ने उस बच्चे से पूछताछ की थी। यही नहीं, इसके अलावा भी कई स्कूलों को बम से उड़ाने की भी धमकियां मिल चुकी हैं। तो चलिए किन किन स्कूलों को अभी तक धमकियां मिली हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। इन स्कूलों को भी मिली थी बम की धमकी। इस मामले की शुरुआत 14 जुलाई को हुई जब द्वारका सेक्टर 16 स्थित सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल और चाणक्यपुर स्थित नेवी स्कूल को बम की धमकियां मिली थीं। फिर 15 जुलाई को द्वारका स्थित सेंट थॉमस स्कूल और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल में दावा किया गया था कि कॉलेज परिसर में 4 आईडी और 2 पैकेट आरडीएक्स लगाए गए हैं। इसके अलावा 16 जुलाई यानी कि अगले ही दिन दिल्ली के वसंत वैली स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। बता दें, इन सभी स्कूलों को संदिग्ध ईमेल अकाउंट्स के जरिए धमकी भरे संदेश मिले हैं। इसके अलावा मामले की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को बुलाकर स्कूल खाली करवाया गया था। दिल्ली के स्कूलों को लगातार बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने सवाल उठाए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि आज 20 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं। जरा सोचिए, बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा होगा। दिल्ली में शासन के चारों इंजन भाजपा के हाथों में हैं, फिर भी वो हमारे बच्चों को कोई सुरक्षा नहीं दे पा रही है। स्तब्धकारी। बहरहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन सभी के मन में एक ही सवाल है कि क्या वाकई दिल्ली के स्कूल खतरे में हैं? खैर, अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली पुलिस इस मामले को कब तक सुलझाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।